भारत की गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। चीन की बड़ी टेक और गेमिंग कंपनी टेंसेंट ने भारत के गेमिंग, ई स्पोर्ट्स और क्रिएटर इकोसिस्टम में इनिशियल 10 करोड़ से ज़्यादा निवेश करने का ऐलान किया है। यह निवेश खास तौर पर एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी कि एवीजीसी सेक्टर को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। टेंसेंट ने भारत की दो बड़ी संस्थाओं सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और गेम डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ 3 साल के लिए समझौता किया है। इस पार्टनरशिप का मकसद भारत में नए गेम डेवलपर्स तैयार करना, स्टूडेंट को ट्रेनिंग देना, मेंटरशिप प्रोग्राम्स चलाना और इंडियन गेमिंग कंपनीज को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचने में मदद करना है। इस इनिशिएटिव के तहत हर साल 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए नेशनल गेम आयोजित किया जाएगा। इतना ही नहीं, टीचर्स और ट्रेनर्स के लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलेंगे ताकि भारत में गेम डेवलपमेंट एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सके। GDAI की CEO श्रुति वर्मा ने कहा कि भारत अब ग्लोबल गेमिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस पार्टनरशिप से इंडियन गेमिंग टैलेंट को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने का मौका मिलेगा। टेंसेंट के ग्लोबल पॉलिसी हेड डेनी मार्टी ने कहा कि कंपनी सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती बल्कि इंडियन क्रिएटर्स, डेवलपर्स और स्टूडियोज के लिए प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज बनाना चाहती है। टेंसेंट ने यह भी संकेत दिया कि वह भारत में अपने गेमिंग टाइटल्स और ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को भी आगे बढ़ाएगी। खास तौर पर उनका पॉपुलर गेम ऑनर ऑफ किंग्स भारतीय गेमिंग कम्युनिटी में प्रमोट किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत एशिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला गेमिंग मार्केट बन चुका है। अनुमान है कि 2028 तक भारत में गेमिंग प्लेयर्स का स्पेंडिंग मार्केट $1.5 बिलियन तक पहुंच सकता है। यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि भारत में ई स्पोर्ट्स, गेम डेवलपमेंट, स्ट्रीमिंग और क्रिएटर इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। इससे आने वाले समय में इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में जॉब्स, टूर्नामेंट्स, इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस बढ़ सकते हैं। बात रही टेंसेंट की, तो टेंसेंट का भारत के साथ संबंध नया नहीं है। टेंसेंट पहले भी भारत की कई बड़ी स्टार्टअप्स जैसे Dream11, फ्लिपकार्ट, बायजूस, ओला, स्विगी और हाइक में निवेश कर चुकी है। गेमिंग सेक्टर में टेंसेंट का सबसे बड़ा कनेक्शन PUBG मोबाइल के जरिए बना था, जिसका पब्लिशर टेंसेंट ही था और यह गेम भारत में बेहद लोकप्रिय हुआ। हालांकि 2020 के इंडिया चाइना टेंशंस और चाइनीज एप्स क्रैकडाउन के बाद भारत सरकार ने PUBG मोबाइल समेत कई चाइनीज लिंक्ड एप्स को बैन कर दिया था, जिसके बाद टेंसेंट को PUBG मोबाइल इंडिया ऑपरेशन से अलग होना पड़ा। इसके बावजूद टेंसेंट का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस भारतीय ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में बना रहा क्योंकि उसकी ओनरशिप वाली राइट गेम्स के गेम्स जैसे वैलोरेंट और लीग ऑफ लेजेंड्स भारत में काफी लोकप्रिय रहे। अब टेंसेंट का नया 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इस बात का संकेत माना जा रहा है कि कंपनी भारत के गेमिंग और क्रिएटर इकोसिस्टम में फिर से लॉन्ग टर्म प्रेजेंस बनाना चाहती है। टेंसेंट के इस नए कदम का असर आने वाले वर्षों में भारत की गेमिंग और ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज पर काफी बड़ा दिखाई दे सकता है। अब तक भारत को मेनली गेमिंग कंज्यूमर का मार्केट माना जाता था, लेकिन टेंसेंट जैसे ग्लोबल जायंट की वापसी यह संकेत देती है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत को सिर्फ प्लेयर्स का देश नहीं बल्कि फ्यूचर गेम डेवलपमेंट हब के रूप में देखने लगी है। इससे इंडियन डेवलपर्स, ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, स्ट्रीमर्स और क्रिएटर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने की संभावना बढ़ सकती है। खास तौर पर स्टूडेंट्स और ग्रास रूट्स डेवलपर्स के लिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और गेम जैम जैसे इनिशिएटिव्स नए करियर अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ग्लोबल कंपनीज भारत में लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करती है तो इससे जॉब्स, टूर्नामेंट्स, स्पॉन्सरशिप्स, गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिएटर इकोनॉमी को भी मजबूती मिल सकती है। हालांकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न और डेटा सिक्योरिटी जैसे मुद्दे आगे भी चर्चा का विषय बने रहेंगे क्योंकि टेंसेंट का नाम पहले PUBG मोबाइल बैन और चाइनीज टैग क्रैकडाउन से जुड़ चुका है। इसलिए आने वाले समय में सरकार की पॉलिसीज और रेगुलेटरी अप्रोच भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो टेंसेंट का यह मूव इस बात का संकेत है कि भारत अब ग्लोबल गेमिंग और ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभर रहा है।